जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है आज विलोम शब्द करा रहा हूं और व्याकरण के सारे चैप्टर आपको करा दूंगा। जितने भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं ना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। याद रखना, व्याकरण का बोर्ड एग्जाम में अगर फोड़ना है ना तो एक भी बाहर से नहीं आने दूंगा, इतना याद रखना मेरे भाई। ठीक है, चलो मैं आज आपको ग्रामर करा दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे PDF मैं आप फ्री में अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। सबसे पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। तो आदान का जो विलोम होता है वो क्या होता है, प्रदान होता है। क्लियर है ना, आदान प्रदान, आदान प्रदान, प्रदान पूछेगा तो आदान, आदान पूछेगा तो प्रदान बताना है। क्लियर है, याद हो गया होगा। चलो तो इस तरह से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे मेरे भाई, है ना। यहाँ मैंने साफा लिख रखा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए ही पढ़ाया जाता है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। और ऊपर भी मैंने देख रहा है मौका है जुड़ जाओ, तो मौका है ऐप पे जुड़ो और यहाँ पर भाई सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है, चलो आगे मैं क्वेश्चंस आपके मेरे भाई करा दे रहा हूँ, ठीक ना। आगे के क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ कि आर्द्र का विलोम शब्द, आर्द्र 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 का विलोम शब्द क्या होता है। तो आर्द्र का होता है शुष्क, शुष्क क्या होता है, आर्द्र का होता है शुष्क। याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आर्द्र का होता है शुष्क। क्लियर है, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। बच्चों के लिए सब कर देंगे भाई, ऐप डाउनलोड कर लेना, अपना M के नाम है। क्लियर है, देखिए चलो अगला सवाल है जो तुम्हारा तीसरा नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। नर का विलोम शब्द बताना है। नर का विलोम शब्द क्या होता है। नर समझते हो ना, पुरुष को कहा जाता है। तो नर का विलोम शब्द होता है नारी, यानी कि पुरुष का स्त्री, इस तरह से ही पूछता है। तो नर का क्या होता है, नारी। क्लियर है, क्लियर है। सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है कि अतीत का विलोम शब्द क्या होगा। अतीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अतीत का भविष्य होता है। अतीत हम बोलते हैं इतिहास को, किसको बोलते हैं मेरे भाई, इतिहास को, यानी कि बीते हुए समय को, यानी कि भूतकाल को हम क्या बोलते हैं, बताओ, अतीत बोलते हैं। तो हमारा भविष्य होगा, यानी बीते हुए समय का आने वाला समय होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये घुमा कर भी पूछ देगा। मैं एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना, और निचोड़ पढ़ा भी दूंगा जितने भी तुम्हारे ग्रामर में है। आय का विलोम शब्द क्या होगा, आय, आय का विलोम शब्द होता है व्यय। ठीक है, आय का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, व्यय होता है, ठीक ना। चलो आगे देखो, 6ठा नंबर का सवाल है तुम्हारा प्रशंसा। 6ठा नंबर का सवाल क्या है, प्रशंसा। और प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो जो कोई प्रशंसा कर रहा है तो आपकी निंदा करेगा, यानी कि कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो कोई बुराई करेगा, बुराई को हम लोग निंदा बोलते हैं। और प्रशंसा यानी अच्छाई को, बड़ाई को बोलते हैं। अगर कोई आपका बड़ाई कर रहा है तो मतलब प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड निंदा हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है, और इसे ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर का सवाल है उच्च। उच्च मतलब ऊंचा, निम्न मतलब कम। याद रहेगा ना, उच्च का क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं जो कि 8 नंबर का सवाल है। एक भी सवाल मत छोड़ना, दोबारा इस वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपके कराने वाला हूँ। वैर मतलब होता है दुश्मनी करना। तो अगर मान लो वैर का क्या होता है, प्रति या प्रेम। अगर आपको किसी से दुश्मनी है, ध्यान रखना, अगर आपको किसी से क्या है मेरे भाई, दुश्मनी है, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रेम यानी कि प्रीति। याद रहेगा, क्या होगा, प्रेम यानी कि प्रीति, है ना। कोष्ट में मैंने इसलिए प्रेम रख रखा है। तो बैर का प्रीति होता है ना, और दुश्मनी का प्रेम होता है, नफरत का प्रेम होता है। क्लियर है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप अच्छे से बताओगे। क्लियर है मेरे भाई। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, अनुग्रह। अनुग्रह समझते हो, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। चलो क्लियर है, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये सब तो बहुत आसान आसान ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर नहीं पूछता। अगर आप एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो तो एक भी बाहर से नहीं देता, इतना याद रखना मेरे भाई। अनुराग का विलोम शब्द आपको बताना है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, चलो बताओ, फटाक से बताओ, विराग होगा। अनुराग का क्या होगा, विराग। अनुराग का विराग होगा। इतना बार बोल दूंगा ना, याद हो जाएगा, है ना। जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे भाई, कर लेना, ठीक है। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मौन। मौन मतलब होता है, देखो कोई शांत होता है तो, है ना। तो मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। क्या होता है, बोलने वाला, मुखर। अब एक चीज़ बता देता हूँ, 79 रुपीज़ अगर आप खर्च करोगे
तो पूरा हिंदी के बुक के जितने चैप्टर है सारे के PDF, व्याकरण में जितने हैं सारे के PDF, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़, क्वेश्चन आंसर सारांश, मतलब हर चीज़ आपको इतना रुपये में मिलेगा हिंदी में, और इतना रुपया कहीं मिलेगा आपको PDF इंग्लिश में भी, इंग्लिश प्लस के ग्रामर, है ना। ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो इस कोर्स को मेरे भाई। सिर्फ इतना पैसा खर्चा करना, यानी कि एक नंबर पे 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा। अगर इस PDF को अगर आप लेते हो तो आप बहुत फायदा में रहोगे। सिर्फ PDF पढ़ के आप 99 नंबर ला सकते हो, क्लियर है ना। और बाकी तो मैं वीडियोज़ बना ही रहा हूँ, तो है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम लोग अच्छा फोड़े। विनाश का विलोम शब्द, विनाश, विनाश समझते हो मेरे भाई। चलो, तो विनाश का होता है सृजन। देखो, विनाश मतलब होता है साफा खत्म कर देना, है ना, और सृजन मतलब होता है निर्माण करना, यानी बनाना। क्लियर है, याद हो गया होगा। तो विनाश का क्या होगा, सृजन, है ना। किसने सृजन किया था इस संसार का, बताओ बताओ, पता है। असुर का विलोम शब्द क्या होगा, 13 नंबर। असुर का विलोम शब्द होता है सूर, है ना। असुर का विलोम शब्द होता है सूर, याद रखना। असुर का सूर होता है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है जो कि 14 नंबर का है, उत्थान। क्या है मेरे भाई, अगला है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। किसी चीज़ की पूरी समाप्ति हो गई है, पतन हो गया है। मान लो एक राजा का राज्य था, छिना गया, दूसरा कोई का हो गया, मतलब उस राज्य का साफा विनाश हो गया, तो पतन हो गया। पतन मतलब कि कोई एक खास जगह, यानी जगह का नाम ले रहा है, वो जगह पूरा पतन हो गया। तो उत्थान का होता है पतन, याद रखना। या पतन का उल्टा पूछेगा तो उत्थान होगा। क्लियर है ना। चलो, 15 नंबर का सवाल है, मान लो प्रधान। प्रधान का तो हर कोई बता देगा कि प्रधान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रधान का ऑब्जेक्टिव होता है गौड़, ठीक है। क्लियर है ना, याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्या होगा मेरे भाई, गौड़ होगा, ठीक है। चलो, अगला सवाल है जो कि 16 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। औन्नत का विलोम शब्द क्या होगा, औन्नत। औन्नत का विलोम शब्द होता है उन्नत। क्या होता है, उन्नत, है ना, याद हो गया। औन्नत का क्या होता है, उन्नत होता है। अच्छे से याद रखना आपको, आप लोग को भागना नहीं है ना। चलो, हिंदी का पूरा कोर्स आप पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे तरीके से तो 99 रुपये का होगा ऐप में। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, चलो बताओ। निर्माण, ये ध्वंस मतलब भी होता है खत्म कर देना, निर्माण मतलब होता है नया चीज़ बनाना, रचना करना, है ना। अगला है 18 नंबर का सवाल है कि व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा। व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई, चलो बताओ। सार्वजनिक। व्यक्तिगत मतलब होता है मान लो मेरे तक ये बात है केवल, और सार्वजनिक मतलब है कि सभी लोगों के पास ये बात है। कोई मान लो खबर है, मेरे को सिर्फ पता है, तो व्यक्तिगत हो गया। कोई मैटर है, कोई भी चीज़ है, मान लो सिर्फ मेरे तक है या केवल आपके तक है तो व्यक्तिगत है। जब सबके सामने हो गया तो क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। क्लियर है, सबके साथ अगर वो बातें फैल गई तो हो गई सार्वजनिक। 19 नंबर के सवाल करेंगे। और कायर का विलोम शब्द क्या होगा। कायर समझते हो ना, डरपोक इंसान को बोलते हैं। तो कायर का निडर होता है, ये तो बच्चा को पता होगा कि कायर का विलोम शब्द निडर होता है ना। अगला है कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। कृष्ण का मेरे भाई विलोम शब्द होता है शुक्ल। क्या होता है, कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल। क्लियर है ना। चलो, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर का सवाल कह रहा है कि अधम। अधम का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई, तो अधम का विलोम शब्द होता है उन्नतम। उन्नतम क्या होता है, उन्नतम। आपका कितना सही होगा कमेंट बॉक्स में बता देना ईमानदारी पूर्वक। वैसे तो मैं लाइव क्लास कभी नहीं लेता, क्लियर है ना, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको देता हूँ। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा। तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। तरुण का क्या होता है, वृद्ध होता है। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध होता है ना। इतने बार बोल रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपके। शुक्ल का विलोम शब्द आपको बताना है कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई। शुक्ल का विलोम शब्द ईमानदारी पूर्वक आप बताओगे तो ऊपर मैंने शायद कराया था कृष्ण का शुक्ल होता है, तो शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। क्लियर ना, क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है क्योंकि ये उल्टा है, विलोम शब्द है, कुछ भी पूछ सकता है उल्टा करके। सफल का विफल होता है ना, कहाँ आपको दिख रहा है। चलो, सफल मतलब एक कामयाब इंसान, विफल मतलब कि एक हारा हुआ इंसान। क्लियर, जैसे कोई परीक्षा में पास हो गया तो सफल हो गया, फेल हुआ तो विफल हो गया। व्यास का विलोम शब्द आपको बताना है। व्यास,
ब्यास का होता है समास। क्या होता है? ब्यास का होता है समास। चलो क्लियर है ना? मज़ा आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव करने में, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाहर नहीं आएगा। अर्पण का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण, है ना। अर्पण का, मान लो हमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, किसी को दे दिया, है ना, तो वही चीज़ है, फिर उससे लेना है तो उसका ग्रहण होगा, है ना। तो अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। ग्रहण मतलब स्वीकार करना, अर्पण मतलब दान करना। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है ना? सारी चीज़ें समझ के आ रही है, याद हो रहा होगा उम्मीद करता हूँ। आकाश का विलोम शब्द होता है पताल। आकाश का क्या होता है? पताल होता है ना। आगे देखो, मरण का जीवन होता है। कितना आसान आसान ऑब्जेक्टिव है बताओ। अब यहाँ से तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? मरण का क्या होता है? जीवन होता है। अगर इंसान कोई मर गया तो उसका उल्टा जिंदा होगा ना। क्लियर है? सब इंसान पे एग्जाम्पल हो, क्योंकि आप इंसान हो। जब इंसान पे एग्जाम्पल दूंगा तो फील आता है। प्रलय का होता है मेरे भाई सृष्टि, होगा ना। प्रलय का क्या होता है? सृष्टि। चलो, और अगला है जो कि लास्ट है, गहन। गहन आपको बताना है कि गहन का विलोम शब्द क्या होता है? विरल। ये जो 79 रुपीज़ का है केवल PDF वाला है, और 99 रुपीज़ का अगर आप लोगे हिंदी का कोर्स तो इसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और प्लस में सारे PDF भी दे दिए जाएंगे। तो आप ट्राई करना कि ये लो बैच लो, क्योंकि PDF भी मिल जाएगा सारा का सारा, ये लो पूरा मिल जाएगा इसमें, और मात्र फिर 20 रुपये ज़्यादा आप खर्च करोगे तो। क्लियर है? तो ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा, आराम से ऐप डाउनलोड करो, और इससे फ्री PDF बहुत सारी हैं तो फ़ायदा उठाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक। केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, याद रखना, फोड़ दोगे, मचा दोगे बिल्कुल भी, ठीक ना। शेयर करना दोस्तों में, बता देना कि बोर्ड में अगर तुमको फोड़ना है केवल तो जुड़ जाओ यहाँ से, बस कर लो, मचा दोगे। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक।